विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों एवं यहाँ पर जितने भी इस मठ पर साधु संत महात्मा हैं, उन सभी के चरणों में भी हमारा बारंबार नमस्कार है, वंदना है। एक देवदूत अपने दोनों हाथों में दो पुस्तकें लेकर के जा रहा था। कुछ लोगों ने देवदूत से पूछा कि आपके दोनों हाथों की पुस्तक में क्या लिखा है। देवदूत ने उत्तर देते हुए कहा कि टेढ़े हाथ की पुस्तक में ऐसे जीवों का नाम लिखा है जो परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, गुरु भगवान को याद करते हैं। और सीधे हाथ की पुस्तक में ऐसे जीवों का नाम लिखा है जिनको परमात्मा स्वयं याद करते हैं, प्रभु स्वयं याद करते हैं, गुरु भगवान स्वयं याद करते हैं। आज का दिन, आज का समय और ये स्थान बहुत ही शुभ है जिस पर मालिक के नाम का उच्चारण हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब ये नर्तन मनुष्य शरीर नहीं था, ये पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, जंगल, पेड़, नदी, नाले, आप जो कुछ भी अपने दोनों आंखों से यहाँ जो रचना देखते हो, ये पहले कुछ नहीं था। ना कोई देवी था, ना कोई देवता था, ना ईश्वर थे, ना ब्रह्म थे, ना पारब्रह्म थे, तो ना महाकाल था। तो आप लोगों को ये शंका और भ्रम हो जाएगा कि जब कोई देवी देवता नहीं थे, सूरज, चांद, सितारे, जंगल, पेड़, नदी, नाले, पृथ्वी और आकाश, देवी और देवता, ईश्वर और ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल, जब कुछ नहीं था, तो ये पृथ्वी कैसे बन गई। इस पर ये नदी, नाले, सूरज, चांद, सितारे, इतना सारा मानव, इंसान, देवी और देवता, ब्रह्म और पार ब्रह्म और ईश्वर, महाकाल, जिसको भी लोग दुनिया के रटते रहते हैं, ये सब इतना बड़ा पैसारा ये कहाँ से आ गया। तो आप लोग बड़े ध्यान के साथ में सुनना। आषाढ़ का महीना होता है, घर परिवार के लोग बाजार में घूमने के लिए जाते हैं। उस समय आम का बड़ा सीजन होता है, तो लोग आम खरीद करके ले आते हैं। और शाम को जब आप भोजन आहार करते हैं घर में बैठ करके, कोई आम बड़ा मीठा लगता है, तो आप उस मीठे आम की गुठली को, परिवार के लोग कहते हैं, आम की गुठली को खेत में, जमीन में लगा देंगे तो ये भी आम का पेड़ बन जाएगा। तो आप आषाढ़ी के महीना में आम की उस गुठली को पहले तो घर में खाते हो, और जब गुठली का सब जूस निकल जाता है तो उसी गुठली को आप खेत में जाकर के, अपनी जमीन में जाकर के, किसी मेड़ पे जाकर के उसको लगा देते हो। जब बरसाती का पानी गिरता है तो उस पर जो है आम की गुठली के ऊपर पानी लगता है। आम की गुठली का पलक करके 2, 3, 4 पत्ते का एक पौधा बन जाता है। उसी पौधे से थोड़ा और बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखते देखते 2, 4, 10, 5 साल के अंदर वो बहुत बड़ा झाड़ बन करके वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अनंतों डालियां लग जाती हैं, अनंतों पत्ते लग जाते हैं, अनंतों फल लग जाते हैं। और जो लोग लेट आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, एक आदमी को वहां खड़ा कर दो, उनको वहीं बैठा लेना जैसे ही वो आते हैं, और जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो उनका प्रसाद दे करके आप यहाँ रख देना। उसी समय मत्था टेक देना। आपको सत्संग सुनने की आवश्यकता है। गुरु महाराज की दया तो आपके ऊपर है ही, चराचर में है। कोई ऐसा जीव नहीं है इस विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर, जहाँ महात्माओं की दया नहीं होती। वो मालिक तो कड़ में व्याप्त है, दया तो मालिक की हो रही है, लेकिन सत्संग की जरूरत है। क्योंकि हम इस मनुष्य शरीर खाते में हमारी आत्मा फंसी। अगर आपको सत्संग नहीं मिलेगा तो उसमें कोई माई का लाल निकल नहीं सकता। सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से ही घर बसता है, सत्संग से भटकाव होता है, सत्संग से सुखी रहा जा सकता है, सत्संग से ही अपनी आत्मा को आप अपने बदन में, अपने घर में वापस भेज सकते हैं। सत्संग नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। अब बरसात आओगे, 2.5 घंटे तक मट्ठा ठोकोगे, 10 बातें आपकी निकल जाएंगी, वैसे ही आप लेट आ रहे हो। फिर आपको समझ में क्या है। जब तक गुरु महाराज कहते थे कि आप पूरी बात को नहीं सुनोगे, तब तक किसी का भी काम नहीं बनेगा। और सत्संग सुनने के बाद फिर उसका मनन करो, घर में जाकर के मनन करो, 4 में लेट करके रोज मनन करिए। देखिए, मैं मंत्र बता देता हूँ, परमात्मा किसको प्राप्त मिलता है इसी जीवन के अंदर।
परमात्मा जीवन में उसी को मिलता है जिसके अंदर 4 प्रश्न हमेशा गूंजते रहते हैं। पहला प्रश्न, जब रात को खटिया पे सोता है, कम रोटी खा करके सोता है, उसको नींद नहीं आती है, जब तक नींद नहीं लगती है तो बस बिस्तर पे सोचते। जो ये 4 बातों को हमेशा जिसके अंदर नींद चलती रहती है, आप दर्पण में जाते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, खूब बढ़िया लपेट करके उसका मुंह देखते हो। अरे दर्पण में मुंह सामने कर करके, दर्पण में देख करके खुद को ये पूछा करो, पहला प्रश्न कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, और इस संसार में किस लिए आया हूँ। जिसके अंदर ये 4 प्रश्न हमेशा चलते रहते, वो मालिक को प्राप्त कर लेता है। और जो इन 4 प्रश्नों को भूल गया, किस लिए आए, खेती दुकान दफ्तर का काम करने आए, किस लिए आए, पेट भरने के लिए आए, तो वो क्या परमात्मा को प्राप्त करेगा। क्या काम है, आप किस लिए नर्तन मनुष्य शरीर, क्या उसको क्या परमात्मा मिलेगा, वो तो जीवन ऐसे ही निकल जाए, फिर दोबारा आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। महापुरुष मिल गया तो मनुष्य शरीर के अधिकारी आप हो गए, गुरु महाराज मिल गया तो मनुष्य शरीर जरूर आपको मिल जाएगा, इसके तो आप अधिकारी हो गए। लेकिन 1 जन्म लगेगा, 2 जन्म लगेगा, 3 जन्म लगेगा, 4 जन्म लगेगा। इसलिए सत्संग की नितांत आवश्यकता होती है। सत्संग की दी आप लोग सुनो, तो जब पेड़ पुतली हो लग जाती है, आम का वृक्ष बन जाता है, हजारों करोड़ों पत्ते लगते हैं, अनंतों डालियां हो जाती है, अनंतों फल लग जाते हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले एक अनामी पुरुष थे और अपनी मौज मर्जी से अधर में समाये हुए थे। जब उनकी मौज हुई तो उन्होंने ही वहां से जो है नीचे के लिए विस्तार कर दिया। जोर से उन्होंने अपने मुंह से आवाज मारी, जैसे सावन भादों में बिजली गड़क गड़क गड़कती और बादल तरसते हैं, गड़गड़ 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 की एकदम आवाज हुई। उसी आवाज से जो है 3 लोग बन करके तैयार बन गए। सतलोक बन गया, अलग लोग बन गया, अगम लोग बन गया, और तीनों लोगों में 3 धनी बैठ गए, सतपुरुष बैठ गए और अगम पुरुष बैठ गए और अलग पुरुष बैठ गए। ये जब बन करके तैयार कर दिया तो सतपुरुष भगवान ने जो है उसके बाद में निरंतर जो है सतपुरुष भगवान का जब चिंतन हुए, खुश हुए, और उन्होंने सोचा कि कोई विस्तार किया जाए, कोई रचना की जाए। तो सतपुरुष भगवान ने फिर रचना की। तो सतपुरुष भगवान ने 16 पुत्रों को जन्म दे दिया, 16 पुत्रों को जन्म दिया और 16 ब्रह्मांड बना करके तैयार बना दिए। ब्रह्मांड का मतलब ऐसे समझ लो 16 शहर, 16 गाँव, 16 कस्बे, इस प्रकार से बना करके तैयार कर दिया। और 16 ही पुत्रों से कहा कि जाओ तुम अपने अपने मंडल में जा करके राज करो। तो नाम के सत्य की डोरी से उतर करके 16 ही पुत्र अपने अपने मंडल में आकर के उतर गए, और जिसको जो मंडल दिया गया था अपने अपने मंडल में उतर गए। और जब उन्होंने आकर के देखा, उन्हीं 16 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम है ईश्वर, लेकिन हमने आपको उनको देखा नहीं है। जब दुख और मुसीबत की घड़ी आती है, कोई दुकानदारी में घाटा हो जाता है, कोई आपकी खेती दुकान दफ्तर में घाटा हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, बीमारी कोई परेशानी होती है, तो आदमी करा करा करके कहता है कि हे ईश्वर हमारे ऊपर दया कर, लेकिन ईश्वर को हमने आपने देखा नहीं। और करा करा करके जब आदमी कहता है कि हे मालिक हम पर दुआ कर, हे ईश्वर हमारे ऊपर दया कर, हे भगवान हमारे ऊपर दया कर, तो वो ईश्वर वहां से दया की किस्में पहुंचाता है। आपके खेती दुकान दफ्तर का घाटा पूरा हो जाता है, बाल बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर की सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं जब ईश्वर की दया। लेकिन हमने देखा नहीं। उन्हीं सबसे छोटे पुत्र का नाम है ईश्वर, जिनको मुसलमान कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, जैनी बनिया तीर्थंकर कहते हैं। जब इनका भी जन्म हो गया और 16 पुत्र जब अपने अपने घाट पर अपने अपने जो है ब्रह्मांडों में आकर के बैठ गए, तो देखते क्या है कि उसमें मसाला तो बहुत सारा है, लेकिन रचना करने का कोई साधन नहीं है। तो बैठ करके 16 ही पुत्र विचार करने लगेंगे, भाई मालिक ने हमको ये देश दिया लेकिन जो सुना पड़ा है, तो सोच करके विचार करने लगे कि रचना कैसे की जाए। तो बोले वापस मालिक के पास, सतपुरुष भगवान के पास चलते हैं और उनसे कुछ रचना करने का साधन मांगेंगे। तो 16 ही पुत्र जब ऊपर चढ़ने लगे तो देखते हैं उनको नीचे आने का रास्ता तो है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता जब उनको नहीं मिला तो 16 ही पुत्र घबरा गए, कहने लगे लगता है कि मालिक ने हमको जन्म दे करके देश निकाला दे दिया, देश निकाला हमारा कर दिया, मालिक ने हमको जन्म देकर। मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद में चलेगी। ठीक है, रोक लगाई दी उसने, बैठे बैठे तो रहने दो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। वही कार माया का घर है मोबाइल, उसको रहने दो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कार नए भगवान ने इसको सुन लो तो उसमें तुम भी भर दोगे उसी में, मोबाइल में, तो बनकर तो बैठ जाएंगे।